बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 9th के सब्जेक्ट फिजिक्स में हम यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक्स जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सबसे पहला है वो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकंड नंबर पर इसका न्यूमेरिकल वेट पर आ जाता है और तीसरे नंबर पर ऑर्बिटल वेलोसिटी, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के टॉपिक पर जो न्यूमेरिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास हम यूज़ करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। फॉर्मूला आप देख लीजिए पहले, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आपने इसकी डेरिवेशन भी की होगी। F का मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, G का मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m1 मास ऑफ बॉडी 1, m2 का मतलब मास ऑफ बॉडी 2 और r का मतलब डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये जो G है ये आपके पास कांस्टेंट होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जरा हम समझते हैं न्यूमेरिकल को। तो इसका न्यूमेरिकल है, कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉयज ऑफ मासेस 50 kg एंड 40 kg रिस्पेक्टिवली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बाय 2 मीटर। तो क्लास ग्रेविटेशनल हमने फोर्स मालूम करनी, ग्रेविटेशनल फोर्स विच मीन हमें यहाँ पर F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये दो मासेस दिए हैं, ये पहली बॉडी का मास है, ये दूसरी बॉडी का मास है, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है आपस में वो हमारे पास 2 मीटर है। तो हम डेटा इसका बना लेते हैं। तो डेटा हमारा बनेगा इसका कि m1 की वैल्यू आपके पास दी गई है 50 kg, m2 की वैल्यू आपके पास है 40 kg में। इसके साथ साथ जो इनका डिस्टेंस बीच में है वो आपके पास 2 मीटर का है, और कैपिटल जी जो कि कांस्टेंट है ये आपने खुद से यहाँ लगाना है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स जब भी किए जाते हैं याद रखिएगा हम इसकी यूनिट के जरिए पहचानते हैं कि हमें यहाँ पर क्या चीज़ गिवन की जा रही है। F हमें यहाँ पर मालूम करना है। सॉल्यूशन हम करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनेगा F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 पुट करेंगे। फिर मास की वैल्यू है 50 और m2 की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर विच मीन्स 2 का स्क्वायर। 6.67 को मल्टीप्लाई किया जाएगा पहले 50 से, फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा 40 से। ये जो 10 की पावर -11 है इसको हम यहाँ पर, तो 6.67 50 और 40 को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर बनेगा 13340 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 एज इट इज आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 2 4 बनेगा। 13340 को अगर हम 4 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारा आंसर बनेगा 3335 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 और ये न्यूटन हो जाएगा। आपका ये आंसर हमारा बन जाता है इसका कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारे पास इतनी बनेगी। और करके हम आंसर ये भी कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू, ये जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर सवाल में सबसे आखिर में है, नहीं नजर आए सबसे आखिर में होता है, तो अगर इसको इधर डिजिट लेके जाएं 1 2 3, यानी इसके अंदर पॉइंट जो है जब यहाँ से यहाँ फर्स्ट वाली वैल्यू के बाद आएगा तो +3 यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर में। आंसर विल बी 3.335 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पर 3 प्लस करेंगे 11 में तो आपके पास बनेगा -8 और साथ में हम लगा देंगे न्यूटन। तो दोनों आंसर ठीक है। आप पहला वाला भी करके छोड़ देते हैं यहाँ तक तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो इसके ऊपर जो सेल्फ टेस्ट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ज़रा ये देख लें, जो आपको खुद से करना है। सेम न्यूमेरिकल है, बस आपके पास यहाँ पर मैंने वैल्यू चेंज कर दी है, 30 और 60 कर दिया है, और जो इनका डिस्टेंस है वो 3 कर दिया है। जी की जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। इन दोनों में से आपके पास कोई भी आंसर आप बना सकते हैं उसका। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि टॉपिक है वेट, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है W इज इक्वल टू mg, जहाँ पर W का मतलब है वेट जो कि न्यूटन में होता है, और यहाँ पर m जो है वो मास के लिए यूज़ होगा जो कि kg में आएगा, और G फॉर ग्रेविटी यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए कितना आसान सा न्यूमेरिकल यहाँ पर एग्जाम में आ जाता है कि इफ़ वेट ऑफ बॉडी A इज 200 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फाइंड द मास ऑफ दिस बॉडी। तो यहाँ पर डेटा जब हम बनाएंगे तो ये जो 200 आपको दिया जा रहा है, ये 200 आपके पास एक बॉडी का वेट है, और इसमें यहाँ पर जो इसमें मास हमें जो है कैलकुलेट करना है, और जी की वैल्यू उन्होंने खुद से गिवन की कि आपने 9.8 यूज़ करनी है। तो हम डेटा बना लेते हैं इसका फटाफट कि डेटा में हमें जो वेट की वैल्यू दी गई W इज इक्वल टू 200 न्यूटन, फिर यहाँ पर मास की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसके साथ साथ जी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब हम आगे इस बात को लेकर चलें तो कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन में हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे W इज इक्वल टू mg, और हमें मास कैलकुलेट करना है। तो मास जो है वो ग्रेविटी आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो मास को हम ग्रेविटी को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे, तो ये बनेगा W अपॉन जी इज इक्वल्स टू m, चूँकि हमें m कैलकुलेट करना है। अब इसकी फर्दर कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से काम करना है कि m इज इक्वल्स टू W की वैल्यू आपके पास है 200 और G की वैल्यू यहाँ पर 9.8 है, वो पुट करेंगे। जब 200 को 9.8 से हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर बनेगा 20.4040 kg। ठीक है क्लास। अब इस वेट के ऊपर जैसा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर किया, वैल्यू चेंज करके मैंने आपको इसी तरह का न्यूमेरिकल एक सेल्फ टेस्ट में आपको दिया हुआ है, जो आप आसानी आराम से कर सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ वेट ऑफ द बॉडी इज 450 न्यूटन और इसका एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड फाइंड इट्स मास, और इसमें ग्रेविटी की वैल्यू आप यूज़ कर लेंगे 9.8। अब इसका थर्ड जो टॉपिक है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी में इसके दो फॉर्मूलाज हैं, v इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई, और इसका एक और फॉर्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है, और यहाँ पर g का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। इसी तरह से आर ई फॉर रेडियस ऑफ अर्थ है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, याद करने वाली बात है। और एम ई मास ऑफ अर्थ को डिनोट करता है, जिसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है केजी में, वो हमने याद करना होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है और जो आ चुका है वो ये है कि द कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिक्वायर्ड मूविंग अराउंड द अर्थ इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6 मीटर एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्लास यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, तो हम यहाँ पर डेटा बनाते वक्त इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी को क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर जो रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है वो 6 × 10⁶ है, तो हम रेडियस ऑफ अर्थ को अभी मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर फिक्स ले लेते हैं 10⁶ मीटर, आर ई इसको डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू ऑफ जी जो है ग्रेविटी जो है वो आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई, चूँकि ये जो ऊपर दोनों फार्मूलाज दिए हुए हैं इसको यूज़ कैलकुलेट करना, इसके लिए कैलकुलेशन करना और इसकी कैलकुलेशन करना ऊपर वाले की थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और नीचे वाले की आसान है, तो मैंने इसीलिए छोटा वाला फॉर्मूला लेकर यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम करने की कोशिश की। v इज इक्वल टू यहाँ पर g की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 10, और जो आर ई की वैल्यू 6 है वो हम रख देंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 60। v इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ बनेगा 60 मल्टीप्लाई 10⁻, यहाँ बनेगा 6। अब सवाल उठता है कि कैलकुलेटर में, नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर में इस चीज़ को कैसे किया जाए। तो क्लास अंडर रूट हम लेंगे पहले 60 अंडर रूट 60 का हम यहाँ पर लेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 7.745, फिर मल्टीप्लाई एज इट इज लगाएंगे, 10⁶ लगी हुई है। जब 10⁶ का अंडर रूट लिया जाएगा इसका मतलब ये है अंडर रूट मीनिंग होता है 1/2, 6 को 1/2 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर बनेगा 10⁻3। 6 का हाफ करें 3 बनता है, तो अब ये जो चीज़ है ये आपके पास इसका क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाता है मीटर पर सेकंड में। तो क्लास बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आया था, तो हमारा इसका मैंने कोई सेल्फ टेस्ट नहीं दिया क्योंकि ये न्यूमेरिकल बिल्कुल एज इट इज़ आ जाता है बार बार। तो हमारा इस तरह से ये यूनिट नंबर जो हमने 5 शुरू किया था वो अख्ताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और चैप्टर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो फिर आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। थैंक यू सो मच।